खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास, और ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेटे हम लाते हैं आपके पास। इनमें कुछ हैं खट्टी, कुछ में भरी मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, धन दान, गौदान, भूमिदान और भी कई दान, सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। लेकिन शास्त्रों में गुप्त दान की बड़ी महिमा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महादान। एक वर्दी वाले का हुनर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जब रियल लाइफ में ड्यूटी पर होते हैं तो जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अपनी अदाकारी के जलवे भी दिखाते हैं।
तन पर खाकी वर्दी सजाकर जिस जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी का फर्ज निभाते हैं, उसी जुनून के साथ फिल्मों में पुलिस वाले का किरदार भी निभाते हैं। इन दो तस्वीरों में जो खाकी वर्दी में नजर आ रहे हैं, ये एक ही शख्स हैं। फर्क बस इतना है कि एक रियल लाइफ की और दूसरी रियल लाइफ की तस्वीरें हैं। इंस्पेक्टर साहब, सुबह से बंद करके रखा है, अब क्या कर दिया हमने? कौन सा जुर्म किया हमने? और हम पर इल्जाम क्या है जो लॉकअप में डाल दिया? हाँ, वो इल्जाम छोड़ो यार, वो सब तो हम लगा ही लेंगे। बस तवा गरम हो गया है, अपनी तशरीफ के कबाब सिकवाने के लिए तैयार हो जाओ। फिल्मों और एक्टिंग से जुनून की हद तक लगाव रखने वाले ये मंदसौर के यशोधर्मन नगर थाने के टीआई जितेंद्र पाठक हैं। कहते हैं बचपन से फिल्मों और एक्टिंग से लगाव था, लेकिन खाकी वर्दी की जिम्मेदारी से शौक को पेशा नहीं बना पाए। लेकिन जब भी मौका मिलता है, अपनी अदाकारी का जलवा जरूर दिखा देते हैं। देखिए, मैं कॉलेज टाइम से प्ले करता आ रहा हूँ और इसी दौरान मैं पुलिस के जॉब में आ गया और वो जो मेरी हॉबी थी वो रह गई थी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि कभी मौका मिलेगा तो इसमें हाथ आजमाएंगे। और 2014 में मुझे फौजिया अर्शी जो डायरेक्टर हैं बॉम्बे में, उन्होंने कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू और मुझे फिल्म हो गया दिमाग का दही में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका ऑफ़र की थी, जिसमें माननीय डीजीपी महोदय से मैंने अनुमति लेकर के रोल किया था। और उस मूवी में ख़ास बात ये थी कि सारी बड़ी स्टार कास्ट थी। ओमपुरी, कादर खान और अपना संजय मिश्रा जी, ऐसे बड़ी स्टार कास्ट थी और उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। मंदसौर के इस स्मार्ट टीआई ने 2015 में बनी फिल्म हो गया दिमाग का दही में भी इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। वेब सीरीज में भी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। टीआई पाठक को अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी अच्छा रोल ऑफर हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से टीआई जितेंद्र इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है। रिसेंट में एक वेब सीरीज़ की है 2 साल पहले, अभी उसकी डबिंग चल रही है, जिसमें गोविंद नामदेव जी और राजीव वर्मा जी के साथ मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का ही रोल किया है। वो भोपाल में उसका शूट हुआ था और अभी वो डबिंग में है और ऑन एयर अभी हुई नहीं है। उसके अलावा मैंने एक सिंधी मूवी भी की है जो क्राइम अवेयरनेस को लेकर के थी, जो भोपाल में इसका शूट हुआ था, तो वो भी रिलीज़ हो चुकी है और वो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो उस मूवी को। और एक मूवी का ऑफ़र मुझे लास्ट ईयर मिला था जब भोपाल में शूटिंग चल रही थी, तो उस दौरान मेरी मुलाकात श्री अभिषेक दुधैया जी से हुई थी। उन्होंने मुझे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए रोल ऑफ़र किया था, क्योंकि उस समय मुझे 15 दिन के लिए उन्होंने राजस्थान बुलाया था और उसी दौरान मेरे बेटे का सिलेक्शन अंडर 14 क्रिकेट टीम में हो गया था। उसका नेशनल के मैचेस थे, तो मैं कोपरगांव वहाँ चला गया, तो उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाया। उस बात का मुझे खेद है, लेकिन चूंकि बच्चे का करियर महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने फिल्म ड्रॉप की। रियल लाइफ में भी टीआई जितेंद्र की पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं है। इसके लिए सुबह 1 से 1.5 घंटे रोजाना जितेंद्र पाठक अपनी सेहत के लिए देते हैं। जिम में जाकर जमकर पसीना बहाते हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे, मंदसौर के वाईडी नगर के टीआई जितेंद्र पाठक को खाकी वर्दी की ड्यूटी के अलावा फिटनेस, ट्रैवलिंग, कुकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग और एक्टिंग का भी शौक रहा है। हालांकि ड्यूटी के चलते वे अपने शौक को कम ही समय दे पाते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का काम है। फिटनेस को लेकर के 24 घंटे में 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि इंसान चाहे तो 1 घंटा अपनी फ़िटनेस के लिए निकाल सकता है। और रहा सवाल हॉबीज़ का, तो जब जब मुझे अवसर मिलेगा मैं इस फील्ड में काम करूंगा। मेरे पास कुछ साउथ के ऑफ़र्स भी थे, लेकिन चूँकि ड्यूटी की व्यस्तता होने के कारण मैं उनको ले नहीं पाया। तो फ्यूचर में मुझे जब भी ऑफ़र मिलेगा और विभाग अनुमति देगा, तो मैं निश्चित तौर पर अपने शौक़ को अंजाम दूंगा। अपने साथी टीआई के इस हुनर पर जितेंद्र पाठक के दूसरे साथी भी गर्व महसूस करते हैं और वो भी मानते हैं कि बंदा टैलेंटेड है। वो मध्य प्रदेश पुलिस के एक वर्सेटाइल अफसर हैं, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, फेमस, फेबुलस। वो जिस भी काम को करते हैं उस दक्षता के साथ करते हैं। अपने स्कूल टाइम से ही वो एथलीट रहे हैं और फिटनेस फ्रीक हैं। बॉडी को लेकर के बड़े सतर्क सचेत रहते हैं और ड्रामा में भी भाग लेते रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे उनकी रुचि फिल्मों की तरफ, अभिनय की तरफ पहले से रही है। और काम की जहाँ तक बात है तो वे मंदसौर के सर्वश्रेष्ठ टीआईओ में शुमार हैं। मंदसौर ज़िले में मैं आया हूं और मैंने कई लोगों के साथ काम किया है, लेकिन हमारे जो साथी जितेंद्र पाठक है काफ़ी स्मार्ट है और काम के प्रति और अपने शारीरिक सौष्ठव के प्रति
काफ़ी सजग रहते हैं। और ये जो फिल्मों में जाने की जो चर्चाएं हैं और जो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत आगे निकलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। किसी भी इंसान को अपने शौक से जिंदगी भर लगाव रहता है, बेइंतहा लगाव रहता है। जितेंद्र पाठक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। टीआई जितेंद्र पाठक ने व्यक्तिगत कारणों से भले ही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में रोल नहीं निभाया हो, लेकिन आज भी उनका जज्बा बरकरार है। फिल्मों के प्रति उनका जुनून है और इसके लिए वे अपने फिटनेस और तमाम बातों का ड्यूटी के अलावा भी पूरा ध्यान रखते हैं। कहते हैं मौका मिला तो किसी बेहतरीन और यादगार फिल्म में काम जरूर करूंगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। एक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो समुद्री खोजी थे जो स्पेन की मदद से भारत ढूंढने के लिए निकले थे। भारत की समृद्धि की कहानियों ने इन्हें यात्रा के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका और उसे ही समझ लिया भारत। उन्हें कभी असली भारत के दर्शन ही नहीं हुए। खैर, ये तो सदियों पुरानी बात हो गई। अब तो दुनिया के किसी भी कोने में बिना भटके जाना मुमकिन है, लेकिन आज इस पुरानी कहानी की याद दिलाई क्यों? दरअसल ये कहानी याद दिलाई है एक स्पेनिश ने, जो स्पेन से भारत आए एक अनोखी तलाश में। क्या तलाश है इनकी, आइए देखते हैं। एक वक्त था जब दुनिया में नए नए मुल्कों की तलाश करने वाले खोजियों की कमी नहीं थी। समुद्र के रास्ते न जाने कितने नाविकों ने साहसिक यात्राएं की और ढूंढ लिए कई देश, कई द्वीप, और उन्हीं खोजों से आगे चलकर उपनिवेशवाद को जन्म दिया। फिर क्या था? मानवता पीछे छूट गई। गुलामी, लालच और युद्ध की विनाश लीला दुनिया ने अरसे तक आंखों से देखी। काश वो समुद्री यात्राएं मानवता की खोज में होती। खैर, जो तब नहीं हुआ वो अब सही। जी हाँ, स्पेन से निकला एक यात्री मानवता की तलाश में और पहुंचा भारत। कई राज्यों से गुजरता हुआ करीब 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा की और आखिरकार उसे भारत में वो मिला जिसकी उसे दुनिया में तलाश थी, यानी मानवता। Purpose is to find out if there humanity exists in India or not, and fortunately, yes. I can say yes because last 6 years I'm doing Padyatra from Kashmir to Kanyakumari, and fortunately, yes, I came across with lots of people whom I can say yes, they are doing a good job for the society, who are doing a good job for the humanity. दरअसल दीपक सदारंगनी स्पेन में रहने वाले एनआरआई हैं। इन्होंने 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा बिना पैसों के पूरी की। किसी ने उन्हें खाना दिया, किसी ने आसरा तो किसी ने लिफ्ट। राजस्थान के पुष्कर से कन्याकुमारी तक बिना किसी समस्या के उनकी यात्रा न सिर्फ यादगार बनी, बल्कि भारतीय संस्कृति की रगों में समाई मानवता से भी उनका परिचय हुआ। रतलाम में दीपक से यहाँ के एसपी गौरव तिवारी ने भी मुलाकात की। मिलने यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, और इनका मोटिव ये है कि ये 4 किताबें लिख रहे हैं जो कि इंडिया के बारे में होगा। जैसे मुलाकात हुई, बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला जो वेस्टर्न कंट्रीज में चीज़ें फॉलो होती हैं, पुलिसिंग को लेकर भी, इन जनरल को भी, जनरल सोसाइटी को लेकर भी। दीपक की तलाश पूरी हो चुकी थी। उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, विविधता, अनेकता में एकता और सबसे खास दिलों में बसी मानवता देखी। अब वो अपनी इस अनूठी यात्रा पर एक किताब लिखने वाले हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जरा हटके जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें खास, और खबरें जो हैं जरा हटके। तो आइए फिर से करते हैं शुरुआत।
मंजिल भले ही दूर है लेकिन मन में जज्बा है। मुलाकात हो ना हो लेकिन मकसद है। मकसद देश के प्रधानमंत्री से मिलने का। हजारों किलोमीटर की दूरी है लेकिन कोई मायने नहीं। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि यदि इरादे बुलंद हो तो हर मंजिल आसान लगती है। सूरजपुर के छोटे से गांव सुहागपुर के रहने वाले राजीव राजवाड़े का इरादा भी मजबूत है और हौसला भी कम नहीं है। कुछ इसी जज्बे के साथ वे निकल पड़े हैं अकेले ही। सफर भले ही हजारों मील का है लेकिन पैदल ही तय करना है। मन में जोश और उमंग के साथ हाथ में तिरंगा लहराते हुए ये दीवाना निकल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर। मंजिल है दिल्ली और मिलने की चाह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये युवा 10 अगस्त को अंबिकापुर से दिल्ली के लिए लगातार पैदल चल रहा है। पदयात्रा का मकसद है देश के नौजवानों को अनेकता में एकता का संदेश देना, साथ ही उनमें देशभक्ति की अलख जगाना। मेरे मन में भी एक ख्याल आया और एक विचार आया कि मैं भी एक देशभक्ति के जज्बे से एक तिरंगा झंडा लेकर अंबिकापुर से रायपुर होते हुए दिल्ली रवाना हुआ और एक अनेकता में एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना का संदेश लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से एक प्रेम पूर्वक संदेश देना चाह रहा हूं। राजीव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने बहुत प्रभावित किया है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का दूरस्थ अंचल के गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता उनके कार्यों से बहुत ही प्रभावित हुई है, जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे आम एवं निर्धन गरीब लोगों को बहुत सारे फायदे हुए हैं और उनको मैं आगे भी ऐसे ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना ही चाहूँगा। जिस शहर से भी राजीव जा रहे हैं वहां के लोग उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। रायपुर पहुंचने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी उनका हौसला बढ़ाया तो दुर्ग में धर्मलाल कौशिक ने उन्हें अपने साथ बिठाकर लंच कराया। बहुत सारे देशभक्त भी मुझे मिले जिन्होंने तिरंगे झंडे को देखकर सलाम किया। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं जो धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने मुझे भोजन में आमंत्रित किया, साथ ही अपने साथ भोजन में बैठाकर मुझे खाना खिलाया और आगे के लिए मार्गदर्शन कर मुझे रवाना किया। और रायपुर पहुंचने के दौरान मेरी मुलाकात प्रदेश के पूर्व मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर रमन सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मेरा हौसला अफजाई किया। सफर आसान नहीं है। मंजिल तक पैदल पहुंचने के लिए रास्ते में चुनौतियां हैं, लेकिन जब हाथ में तिरंगा हो तो राजीव अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। वाकई उनका ये जज्बा काबिले तारीफ है। सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के दशरथ मांझी को तो पूरा देश जानता है। ऐसी ही एक कहानी ओडिशा के नयागढ़ से आई, जहां एक शख्स 30 साल तक पहाड़ काटता रहा और एक दिन वहां 2 किलोमीटर की सड़क बना डाली। ये हरिहर बेहेरा हैं। दिखने में जितने सीधे और सौम्य, जज्बे और हौसले में उतने ही फौलादी, क्योंकि इन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर सड़क निकाल दिया है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये जो सीधी सड़क देख रहे हैं आप, ये हरिहर की 30 साल की तपस्या का नतीजा है। जहां आज सड़क दिखाई दे रही है, वहां कभी पहाड़ और जंगल हुआ करते थे। दरअसल हरिहर नयागढ़ के जिस आदिवासी इलाके में रहते हैं, वो तुलुबी गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव का अब से पहले तक किसी भी हिस्से से कोई संपर्क नहीं था। अलग थलग गांव जंगलों से घिरा था। न कोई सरकारी सुविधाएं, न सड़क, बिजली और पानी।
सरकारी महकमों में गुहार लगा लगा कर थक गए, लेकिन किसी ने गांव की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। फिर हरिहर ने खुद के बूते ही गांव की तस्वीर बदलने की ठानी। अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर हरिहर ने पहले जंगलों को साफ करना शुरू किया। रोजाना घर से निकलते और शाम तक पसीना बहाकर घर लौटते। इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। जंगल धीरे धीरे साफ हुए तो हरिहर ने पहाड़ को ब्लास्ट करके तोड़ना शुरू किया। इनके बुलंद हौसले देखिए कि एक दो नहीं पूरे 30 साल की अपनी जिंदगी इस सड़क को बनाने का सपना सच करने में लगा दी। अब नतीजा सबके सामने है। पूरे गांव के लिए खुशहाली की सड़क तैयार हो गई है। यानी एक इंसान ने अपने फौलादी इरादों से न सिर्फ पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता निकाल दिया, बल्कि खुशहाली का दरवाजा भी खोल दिया। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।